हेलो मेरे मैथ्स के चैंपियंस दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं आज हम एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक की, दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। वन शॉट पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे दोस्तों आपको। और वेलकम टू यूथ मैट्रिक्स, और मैं हूं सिद्धार्थ भैया। दोस्तों, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है और क्या होता है ये पूरी तरह से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ए है, ठीक है। सो अ नंबर ए इज डिविजिबल बाय बी। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ए इज डिविजिबल बाय बी, इसका मतलब होता है अगर आप ए को बी से डिवाइड करो तो आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए। तो नंबर ए इज डिविजिबल बाय बी, इसका मतलब है ए को अगर हम बी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर होना चाहिए 0। तब हम बोलेंगे कि ए इज डिविजिबल बाय बी। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं दोस्तों हम लोग। जैसे हम ये देखना चाहेंगे या विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट डिविजिबिलिटी ऑफ 2, इसका मतलब क्या है? we'll try to find out the condition for divisibility by 2, 4, 8, 5 एंड 10। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम ऐसी कंडीशंस देखना चाहेंगे या ऐसी कंडीशंस निकालेंगे या ऐसी कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जिस कंडीशन को अगर कोई नंबर फॉलो कर रहा है तो हम बता पाएंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या 4 से है या 8 से है या 5 से है 10 से। ठीक है। सो कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, 4, 8, 5, 10, इसका मतलब ये दोस्तों, वी विल फाइंड आउट conditions that if a number the condition that a number should follow, भाई कोई भी नंबर है अगर वो कंडीशन फॉलो करता है, दैट अ नंबर शुड फॉलो टू बिकम डिविजिबल बाय 2, 4, 8, 5 और 10। चलो समझते हैं दोस्तों इसको। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर कोई आपसे कहता है कि भाई 8560 बताओ, क्या 8560 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 8 से है, 9 से है, 10 से है? तो कैसे चेक करेंगे बताओ? कैसे चेक करेंगे? क्या डिवाइड कर करके चेक करेंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू डिवाइड द नंबर बाई दीज नंबर्स। जैसे कोई पूछे आपसे 8560 क्या 3 से डिविजिबल है, क्या 8560 9 से डिविजिबल है, क्या 8560 8 से डिविजिबल है? तो क्या आप हमेशा डिवाइड करके देखोगे? नहीं। तो दोस्तों, वही मैं आपको बता रहा हूं कि वी विल फाइंड आउट द कंडीशन, वील सी द कंडीशन, वील फाइंड आउट द कंडीशन कि भैया अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या कंडीशन फॉलो करेगा, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन फॉलो करेगा, नंबर 4 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन फॉलो करेगा, एंड सो ऑन। और वही होता है दोस्तों डिविजिबिलिटी की कंडीशन। ठीक है। तो दोस्तों, तो हम लोग वही बताने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी बाई 10 मतलब कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा, वो क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए, वो है डिविजिबिलिटी बाय 10 का कंडीशन। ठीक है। सो अ नंबर, इसका रूल क्या है दोस्तों? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स एंड विद 0। अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। मतलब अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है हमारे पास 8560, क्या वो 0 से एंड हो रहा है? यस। तो वो डिविजिबल बाय 10 है? यस। कोई नंबर अगर हम देखें दोस्तों 8355, क्या वो 10 से डिविजिबल है? मतलब अगर मैं 10 से डिवाइड करूं रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप देखो, क्या वो 0 पे एंड हो रहा है? नहीं, 0 पे एंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल नहीं है। कोई और नंबर पकड़ते हैं, 38592, क्या वो 10 से डिविजिबल है? आप देखो, क्या 0 पे एंड हो रहा है? नहीं, तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी बाय 10, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, इसका सिंपल सा रूल है कि अगर कोई नंबर
जीरो पे एंड हो रहा है, इट इज एंडिंग बाय जीरो, तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सिंपल सा रूल है, समझ में आ गया। अब आते हैं दोस्तों, जैसे आप देखो 8560 जीरो से एंड हो रहा है, यस इट इज डिविजिबल। 125 जीरो से एंड हो रहा है, नहीं, तो डिविजिबल नहीं है, वो 10 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं 5 के ऊपर। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 का कंडीशन, मतलब कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, उसका क्या रूल है, मतलब नंबर में क्या चीज चेक करें कि वो नंबर 5 से डिविजिबल हो। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप सभी को पता है कि 5 की जो टेबल आती है वो क्या बनती है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अगर कोई भी नंबर 5 से या 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर, बहुत सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी नंबर एंड्स विद 5 या 0 तो वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो दोस्तों नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो 5 या 0 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि यार 8362, क्या वो 5 से डिविजिबल है? तो आप देखो लास्ट वाली डिजिट, क्या लास्ट वाली डिजिट 5 और 0 है? नहीं, तो 5 से डिविजिबल नहीं है। 2365, आप देखिए दोस्तों लास्ट वाली डिजिट 5 है, तो क्या वो 5 से डिविजिबल होगा? यस ऑब्वियसली। कोई नंबर है 3360, लास्ट डिजिट 0 है, तो वो 5 से डिविजिबल है। 22960, लास्ट डिजिट 0 है, 5 से डिविजिबल होगा? यस। तो 5 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन समझ में आ गया। कोई भी नंबर 5 या 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल है। क्लियर है? चलो, अब जैसे देखो 8560, 0 से एंड हो रहा है, 5 से डिविजिबल है। लास्ट वाला 235, 5 से डिविजिबल, 5 लास्ट डिजिट है, 5 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट 7 है, 5 से डिविजिबल है? नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कोई पूछेगा तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन अपने को पता है, इजीली बता देंगे। चले आगे। ओके, अब दोस्तों आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 पे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप अगर 2 का टेबल देखो तो 2 का टेबल आता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 10 भी आता है, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो। तो आप देखोगे दोस्तों इवन नंबर्स, आप देखो दोस्तों सारे इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों ऑल इवन नंबर्स, अगर कोई आपसे कहता है कि भाई कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप देखो भाई अगर इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि रूल जो बनता है वो ये है कि अगर आप देखो नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 24680 है, आप देखो 24680, तो अगर आप देखोगे दोस्तों द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर is 24680, that is, then the number is divisible by 2। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 2392, आप देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है? आप देखो दोस्तों लास्ट डिजिट 2 है, तो यस। 2395, अब लास्ट डिजिट देखो दोस्तों, क्या लास्ट डिजिट 02468 है? नहीं, 5 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 2491, लास्ट डिजिट 02468 है? नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है 2 से। तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। तो अगर दोस्तों आप देखना चाहते हो ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब उसका जो लास्ट डिजिट है वो 24680 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 एग्जांपल है। 682, अब देखो लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट 0 है 8560 में, तो क्या वो 2 से डिविजिबल है? यस।
लास्ट डिजिट 5 है तो क्या वो 2 से डिविजिबल है? नहीं। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 क्लियर है। चलो आगे, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 पे। तो देखिए अभी तक तो दोस्तों जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाई 10 देखा, डिविजिबिलिटी बाई 5 देखा, डिविजिबिलिटी बाई 2 देखा, तो इसमें हमने देखा दोस्तों 10 के अंदर क्या कंडीशन था कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 5 के अंदर क्या कंडीशन था कि नंबर का लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। 2 के अंदर क्या कंडीशन था, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों डिविजिबिलिटी बाय 4 की। अब देखिए दोस्तों, हम देखें दोस्तों 4 का जो टेबल है, 4 1 जा 4, 4 8 12 16, ठीक है, इस तरह चलेगी आगे गाड़ी। 20 24 28 32, ठीक है, एंड सो। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आप अगर देखो लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 8 है, लास्ट डिजिट 2 है, लास्ट डिजिट 6 है, लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 8 है, लास्ट डिजिट 2 है। लास्ट डिजिट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ लास्ट डिजिट 4 पर डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे 14 तो नहीं आ रहा 4 की टेबल में। तो अगर मैं 14 देखूं, आप देखो लास्ट डिजिट यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, ठीक है, तो गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये तो काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट से काम नहीं चलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि जैसे 12 एंड 22 दोनों की लास्ट डिजिट 2 है, लेकिन 12 डिवाइड हो जाएगा, 22 नहीं होगा, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट से काम नहीं चलता है, लास्ट डिजिट काम नहीं करेगी। सो दोस्तों अभी तक हमने 10, 5 और 2 देखा था जहां पर लास्ट डिजिट से काम चल जा रहा था। डिविजिबिलिटी बाई 4 के अंदर लास्ट डिजिट से काम नहीं चलता है। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 के अंदर दोस्तों जो कंडीशन निकल के आती है वो आती है कि आप लास्ट डिजिट मत देखो, ठीक है ना, चेक द लास्ट 2 डिजिट्स, check the last 2 digits of the number if the last 2 digits, if the last 2 digit number is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. Whole number is divisible by 4, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल होंगे, वैसे आप रूल देख लो पहले से। तो दोस्तों अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है इफ लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4 5 3 6, ओके, 4 2 8 8 1, ठीक है, या 8 2, ठीक है। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, 3 2 1 8 3 1 1 6। अब देखिए दोस्तों, आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 देखनी है, तो क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मैं लास्ट की 2 डिजिट का नंबर पकड़ूंगा। लास्ट की 2 डिजिट का नंबर 36 आ रहा है, क्या 36 4 से डिविजिबल होता है? यस। तो दोस्तों ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए लास्ट की 2 डिजिट पकड़िए 82, क्या 82 4 से डिवाइड होता है? नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ आइए, लास्ट की 2 डिजिट 18, क्या ये 4 से डिवाइड होती है? नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं। लास्ट की 2 डिजिट 16 पकड़िए, क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है? हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी बाय 4 के अंदर वी टेक द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, और लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो एक्चुअल नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 8560, लास्ट की 2 डिजिट देखो 60, क्या 60 4 से डिविजिबल है? यस। लास्ट की 2 डिजिट से जो हमने नंबर फॉर्म किया वो 4 से डिविजिबल है, तो नंबर भी जो एक्चुअल नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल कहलाएगा।
अब 8536, आप लास्ट की 2 डिजिट पकड़ो, 36 4 से डिविजिबल है, यस, तो हमारा ये नंबर भी 4 से डिविजिबल कहलाएगा। क्लियर है? सो डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों, जैसे डिविजिबिलिटी बाय 4 है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 32, 4 से डिविजिबल है, यस, तो नंबर भी 4 से डिविजिबल है। लास्ट की 2 डिजिट 40, नंबर 40 डिविजिबल है, तो नंबर भी डिविजिबल है। लास्ट की 2 डिजिट 36, नंबर डिविजिबल है 4 से, तो ओवरऑल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 41 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल है, समझ में आ गया, इजी है, क्लियर है। चलो आगे, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। देखो मैंने आपको क्या बोला, डिविजिबिलिटी बाय 2 में हम लास्ट की डिजिट देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 में हम देखते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और दोस्तों डिविजिबिलिटी बाय 8 का जो रूल है, डिविजिबिलिटी बाय 8 का जो रूल है, उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। फॉर डिविजिबिलिटी बाय 8 वी नीड टू चेक लास्ट 3 डिजिट, वी नीड टू चेक द लास्ट 3 डिजिट। अब क्या करोगे, नंबर की लास्ट 3 डिजिट से नंबर फॉर्म करोगे, और वो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो एक्चुअल नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या रूल है दोस्तों, रूल पढ़िए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the last 3 digits form a number divisible by 8। लास्ट की 3 डिजिट ऐसा नंबर अगर फॉर्म कर रही हैं जो 8 से डिविजिबल है, तो एक्चुअल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे आप ये देखिए, आप लास्ट की 3 डिजिट चेक करो, 128, क्या 128 8 से डिविजिबल है? 128 डिवाइड बाय 8, यस, आप देखोगे 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब दोस्तों, लास्ट की 3 डिजिट का नंबर 8 से डिविजिबल है, तो एक्चुअल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट की 3 डिजिट 144, क्या 144 8 से डिविजिबल है? यस, आई थिंक 1 और 6 16, मेरे ख्याल से एक बार चेक करना, 18, यस, ये भी ठीक है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट भी 8 से डिविजिबल है। लास्ट की 3 डिजिट 560, क्या वो 8 से डिविजिबल है? यस, ऑब्वियसली, तो हमारा ओवरऑल नंबर भी 8 से डिविजिबल है। क्लियर है, बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल, डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल, 10 का, 4 का, 8 का। 2 में क्या करना है, अगर नंबर 0 2 4 6 8 से एंड हो रहा है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है नंबर। 5 में नंबर अगर 0 और 5 में एंड हो रहा है तो नंबर 5 से डिविजिबल है। 10 में नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है तो नंबर 10 से डिविजिबल है। 4 में लास्ट की 2 डिजिट से नंबर फॉर्म करो, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो एक्चुअल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और 8 में लास्ट की 3 डिजिट से नंबर फॉर्म करो, अगर नंबर 8 से डिविजिबल है तो जो एक्चुअल नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरी तरह से कहानी समझ में आ गई है। सो हम लोग इसी सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।